हेलो फ्रेंड, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फिजिक्स का एक टॉपिक है, ओम का नियम, उसके ऊपर है। तो थंबनेल में आप लोग देख ही गए हैं एक क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है, शॉर्ट में और लॉन्ग में। जब लॉन्ग में पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है, और जब शॉर्ट में पूछा जाता है तो 2 नंबर में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, लॉन्ग में करेंगे, जिससे हमारा शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा, जब लॉन्ग में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ओम का नियम क्या है। हमको ओम का नियम भी बताना होगा, और इसके बाद इसका सत्यापन आवश्यक वैद्युत परिपथ आरेख खींच कर कीजिए। मतलब हमको एक वैद्युत परिपथ बनाना होगा और ओम के नियम का सत्यापन करना होगा। तो आइए हम ओम के नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम यहाँ हमने पहले से लिखा है, और हम कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ओम का नियम दिया किसने। तो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। इसको भी कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम किसने दिया और वह कहाँ के निवासी थे और कब दिया। तो ओम का नियम जो है वो एक जर्मन के वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम भी ओम का नियम पड़ गया, और उन्होंने यह नियम 1828 में दिया था। तो आइए ओम के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि ओम ने ऐसा कौन सा नियम दिया। तो यहाँ मैं पहले से ही लिखा हूँ ताकि आप लोगों का समय कम खराब हो। वैसे भी समय नहीं है आप लोगों के पास, पेपर आप लोगों का होने ही वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाएं और अच्छे से पढ़ें। तो जो ओम का नियम है वो कहता है, यदि किसी चालक क्या होता है? चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब जैसे चालक की लंबाई, तार होगा, मान लो कोई तार है, चालक मतलब कोई तार है, तो तार की कोई लंबाई होगी, मोटाई होगी, ताप होगा, दाब होगा आदि अपरिवर्तित रहें, मतलब ये ना बदले। तो चालक में प्रवाहित धारा, मतलब जो चालक में प्रवाहित धारा होगी वो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि जब हम मान ले रहे हैं, यदि हम मान लें कि एक चालक AB है, एक चालक AB है, एक चालक AB है। यदि चालक के सिरों का विभवांतर V हो और जो इसमें धारा बह रही हो, धारा I बह रही हो, तो जो धारा होगी वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कह रहा है कि किसी चालक में, मान रहा हूँ यहाँ एक चालक AB है जिसके सिरों पर विभवांतर V है और धारा I है, यहाँ कैपिटल I मान रहा हूँ। तो ओम के नियम के अनुसार जो धारा समानुपाती होगी विभवांतर के, तो यहाँ V समानुपाती I लिखा हूँ। तो जो ये समानुपाती का चिन्ह है, जब ये हटता है तब किसका चिन्ह लगेगा? बराबर का जब चिन्ह लगेगा, इसे हटाएंगे तो एक यहाँ नियतांक जुड़ेगा और I तो रहेगा ही। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर I R। यहाँ जो हमने ये सूत्र लिखा है वो धारा अनुक्रमानुपाती है विभवांतर के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो किसका चिन्ह जुड़ा? बराबर का, और एक नियतांक जुड़ गए। जब भी कभी भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है, और जो ये नियतांक आया है इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ये R क्या है? R प्रतिरोध है। और ये कैसा प्रतिरोध है? एक स्थिरांक है। ये जो प्रतिरोध है तार का प्रतिरोध है, ठीक है। ये किसका प्रतिरोध है? तार का प्रतिरोध है, जो एक स्थिरांक है। और V क्या है? V एक विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर है। और I उस चालक में बहने वाली धारा है। तो ये तो रहा ओम का नियम। अब इसके आगे
पूछा गया है कि इसका सत्यापन आवश्यक वैद्युत परिपथ आरेख खींच कर कीजिए। तो देखो जब हम यहाँ तक निकालेंगे और इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी बहुविकल्पी में कि जो ये आर निकला है प्रतिरोध निकला है ना तार का, तो इसका पूछ लेंगे मात्रक कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ये लगभग हमेशा बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक या प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ओम होता है। और इसको ऐसे बनाते हैं, ओम का चिन्ह है, इसे लिखते हैं ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नाम से इसका मात्रक रख दिया गया ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब इसका सत्यापन कैसे किया जाएगा? तो सत्यापन करने के लिए हमको एक वैद्युत परिपथ चाहिए, वैद्युत परिपथ। अब देखो सही परिपथ बनाने के लिए पहले नंबर हमको चाहिए कि एक तार चाहिए। क्या चाहिए? एक तार। देखो तार चाहिए। फिर क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, बैटरी, तार चाहिए, बैटरी चाहिए। और देखो जब हम तार में कभी भी बैटरी में तार जोड़ते हैं तो वैसे ही डायरेक्ट नहीं जोड़ देते, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ेंगे तो बैटरी में धीरे धीरे जो विभव होगा और जो धारा का मान होगा धीरे धीरे कम होगी। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बटन। कि जब हमको आवश्यकता हो तब हम क्या करें? बटन मतलब कुंजी, एक कुंजी की आवश्यकता होगी। और धारा को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? धारा को मापने के लिए हम करते हैं अमीटर का प्रयोग। तो धारा कितनी बह रही है इसका मापन हम अमीटर से करेंगे, इसलिए अमीटर भी आवश्यक है। और जो विभव होता है उसका मापन करने के लिए हमको चाहिए विभव मीटर। क्या चाहिए? विभव मीटर या विभव मापी। इसी को विभव मीटर या विभव मापी भी कहते हैं। जो विभव को मापे उसे विभव मापी कहते हैं। तो विभव को मापने के लिए विभव मापी की जरूरत होगी। और जो धारा को नियंत्रण करे उसका प्रयोग करेंगे। तो इतना सामान ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए लगेगा। एक बैटरी का यूज करेंगे। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो हमने एक बैटरी लिया। अब इसमें एक बटन लगाएंगे। बटन खुली कुंजी अभी है। खुली कुंजी का मतलब अभी इसमें धारा नहीं बह रही है। अब देखो जब भी अमामीटर को लगाते हैं तो अमामीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। और अमामीटर का सांकेतिक सूत्र होता है ए। तो अमामीटर हो गया। अब इस परिपथ का विभव मापने के लिए हम एक विभव मीटर लगाएंगे, जिसको हम इस संकेत से लिखते हैं। धारा नियंत्रण करने के लिए हम एक धारा नियंत्रक लगाएंगे। ये रहा हमारा धारा नियंत्रक। तो हमारा परिपथ बन गया है। नाम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं बैटरी। ये है धारा नियंत्रक, ये है धारा नियंत्रक। ये है प्रतिरोध, प्रतिरोध इसको आर से लिखते हैं, इसको आर एच से लिखते हैं। ये बैटरी है। एक कुंजी है, भी खुली कुंजी है, मतलब करंट नहीं बह रहा है। ये अमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। जब हम कुंजी बंद करेंगे, जब कुंजी बंद करेंगे तब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब देखो अभी हमने ओम के नियम से एक निष्कर्ष निकाला कि जो विभव होता है वो आई और आर के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ आर क्या है? तार का प्रतिरोध है। अब इसको हम सत्यापित करने के लिए इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर बी बटा आई, आर बराबर बी बटा आई। इसको सत्यापित करने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। देखो जब भी ग्राफ बनेगा तो ओम का नियम जब भी लगेगा तो एक हमको सरल रेखा मिलेगी। ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा है। तो जब हमको सरल रेखा मिलेगी तब ओम का नियम फॉलो हो रहा है, मतलब ओम का नियम लग रहा है। यदि सरल रेखा ना मिले और ग्राफ ऐसे बन जाए, थोड़ा ऐसे बन जाए, तो ये ओम का नियम नहीं, यहाँ पर ओम का नियम नहीं फॉलो होगा।
तो ओम का नियम तभी फॉलो होगा जब ग्राफ का मान कैसे आए, सरल रेखा। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम यहाँ v और i का विभिन्न मान लेंगे, अलग अलग मान लेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक सवाल ले रहा हूँ, यदि मैं मानूँ b का मान 1.6, 3.4, 6.7 वोल्ट, जो विभव होता है उसको वोल्ट में मापते हैं, और I का मान मान लो 0.5, 1, 2। यदि हम इनका अनुपात निकालें क्रमशः इनका अनुपात निकालें तो R1 हो जाएगा, इसको मार रहा हूँ B1, ए B2, ए B3, ए I1, I2, I3। तो R1 निकलेगा B1 अपान I1 के अनुपात से, तो 1.6 अपान 0.5। इसको हम जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 3.2 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसी तरह R2 निकालेंगे तब B2 अपान I2, और इसका अनुपात आएगा 3.4 अपान 1 इज इक्वल टू 3.4 ओम। इसी तरह जब हम R3 का मान निकालेंगे तो R3 का मान आ जाएगा 3.5 ओम, या हम कह सकते हैं लगभग इसका मान आएगा 3.4 ओम। तो हम देख रहे हैं कि जो R का मान आ रहा है वो लगभग समान आ रहा है। अगर हम इसका औसत निकालें R1 प्लस R2 प्लस R3 अपान 3, कितने पद हैं, 1, 2, 3 हैं। तीनों को जोड़कर हम 3 से भाग कर देंगे, तो 3.2, 3.4 और 3.4 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा सतन प्रतिरोध होगा वो 3.3 ओम के बराबर होगा। अब हम इसका यदि ग्राफ बनाएं, इस पर मैं मान रहा हूँ कि मेरा विभवांतर है, इस पर विभवांतर है जिसको हम वोल्ट में लेंगे, और जो y अक्ष है इस पर हमारी धारा है, धारा जो कि एम्पियर में मापी जाती है, इसलिए एम्पियर में है। अब इस पर हम काउंटिंग कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो 7। देखो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो गैप है ये गैप समान लेंगे, मतलब 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो जो मैंने पहले विभवांतर लिया था यहाँ पर वो कितना था 1.6, तो 1.6 लगभग यहाँ होगा 1.6, और जो हमारी धारा थी वो 0.5 थी, मतलब यहाँ जब हम इसको मिलाएंगे तो दोनों यहाँ मिलेंगे। इसी तरह से जो हमारे B2 है वो है 3.4 मतलब यहाँ होगा, और जो हमारी धारा है वो 1 है, मतलब यही होगी धारा 1 पर। तो 3.4 और 1 को मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा। और इसी प्रकार जो हमारा V3 है, V3 हमारा 6.7 है, तो 6.7 यहाँ होगा, और जो धारा इस बार 2 है तो धारा हम लेंगे 2 पर और इसको मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा। और जब हम इसको मिलाएंगे तीनों पॉइंट को तो जब हमको सरल रेखा मिल जाए, क्या V और I का मान, हम इनका मान बदलते जाए और जो ग्राफ बने R का मान जो आए, यदि हम उससे ग्राफ बनाएं और ग्राफ में एक सरल रेखा मिल जाए तो ओम का नियम सिद्ध हो जाएगा। तो उस और कभी कभी एक बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है ग्राफ देकर कि निम्न में से कौन सा ओम का नियम है। तो कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा ग्राफ में x अक्ष y अक्ष, और ऐसे दे दिया जाएगा और एक दिया जाएगा जिसमें एक सरल रेखा होगी। तो हम सरल रेखा वाले पे टिक करेंगे जो कि सही होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।